हम लोगों का प्रश्न है 436 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए 436 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 436 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिया है। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या है, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7 और इसी तरह से आगे होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह संख्या इस 2 से कटेगी। तो 2 से कटने का नियम होता है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर आप लोगों को बतला रहे हैं। 2 से कटने का नियम होता है, यदि जिस भी संख्या की इकाई के अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 रहता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 6 है, जो यहाँ पर देखिए मिल रहा है, इसलिए यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, और हमारे साथ आप लोग यहाँ पर प्रॉपर कटाना सीखिएगा। देखिए यहाँ पर पहले 4 है तो यह 4 इस 2 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 से कम एक बार में 2 ले जाएंगे, और इस 3 में से इस 6 के पास एक हासिल चला जाएगा तो यह 16 हो जाएगा। तो यह 16 इस 2 से 8 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 8 16 होता है। देखिए यहाँ पर 218 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई क्योंकि यहाँ पर 8 है, इसलिए यह संख्या अभी 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले 2 है तो यह 2 इस 2 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 इकाई 2 होता है। देखिए यहाँ पर 1 है तो यह 1 इस 2 से छोटा है, इसलिए इस 8 को भी ले लेंगे। तो 1 और 8 मिलकर 18 हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर 2 अंक एक साथ ले रहे हैं, इसलिए पहले यहाँ पर एक 0 दे देंगे। अब इस 18 को इस 2 से 9 बार में कटा देंगे, क्योंकि 2 9 18 होता है। यहाँ पर 109 आ गया। तो 109 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए यह संख्या खुद के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, इसलिए 109 को 109 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगी। अब कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे 436 देखिए 436 जो यह संख्या है 1 2 2 बार 2 से कटा है और एक बार 109 से कटा है। तो इन सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 109। तो दोस्तों जो यह आ गया ना 2 गुणे 2 गुणे 109, यही इस 436 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया। अब इसको घातांक के रूप में लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 2 बार, इसलिए क्या करेंगे 2 की घात 2 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 109 एक बार है, इसलिए 109 की घात 1 लिखेंगे। तो यही घातांकीय रूप में हो गया।